213वां सर्ग गुरु और शिष्य की कथा से श्री रामचंद्र जी के पूर्व जन्म के संवाद का वर्णन। विस्तार पूर्वक उपदेश देने से हथेली में रखे हुए आंवले के बराबर समान साक्षात कराए गए आत्मतत्व को जन्मांतर में स्वयं उपदिष्ट आत्मतत्व का ही फिर मुने मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, जो स्मरण दिलाकर स्थाणु निष्कण न्याय से दृढ़ करने की इच्छा कर रहे श्री वशिष्ठ जी जगत के उपकार के लिए सर्वशास्त्रार्थ संग्रह रूप गुरु शिष्य कथा का शास्त्र के अंत में मंगलाचरण रूप से उपदेश देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, है शत्रुनाशक श्री रामचंद्र जी, जो विषय आत्मतत्व आज आपने मुझसे पूछा है वही विषय अन्य रामावतार में भी आपने मुझसे पूछा था। उस समय भी मैं गुरु ही था और आप शिष्य रूप से ही उपस्थित थे। किसी पूर्व कल्प में आप राम थे, मैं वशिष्ठ था। उस समय भी आपको वैराग्य हुआ था, अतः आप मेरे समीप वन में आए थे तथा मुझसे प्रश्न किया था इत्यादि रूप ये चित्त प्रतिभा गुरु शिष्य रूप से आज की तरह हुई थी। वत्स श्री रामचंद्र जी, यहाँ पर भी मैं गुरु था और आप शिष्य थे। मेरे सामने बैठकर उदार बुद्धि वाले होते हुए भी अबुद्ध की तरह आपने मुझसे ये पूछा था। शिष्य ने कहा, हे गुरुवर, संपूर्ण जगत के विषय में मेरा ये महान संदेह है, जिसका मैं आगे आपसे निवेदन करता हूँ, इसे आप निवृत्त करने की कृपा कीजिए। वह यह है कि महाकल्प में कौन वस्तु नष्ट होती है और कौन सी नहीं। गुरुजी ने कहा, हे पुत्र, जैसे स्वप्न नगर सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त हुए आत्मा का आत्मा मात्र शेष होकर संपूर्णतया शीघ्र विनष्ट हो जाता है, वैसे ही प्रलय काल में ये सारा दृश्य चिन्मात्र शेष होकर संपूर्णतः विनष्ट हो जाता है। प्रलय काल में समस्त पृथ्वी, सब पर्वत, दसों दिशाएं, क्रिया काल और क्रम सब कुछ समान रूपों से नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी शेष नहीं रहता है। सब भूत नष्ट हो जाते हैं। सकल जगतों के बाण के साथ आकाश का भी अव्याकृत में लय होने से नाश हो जाता है, क्योंकि भोग्य की स्थिति भोक्ता की स्थिति के अधीन है। प्रलय काल में भोक्ता का ही संभव नहीं है। ब्रह्मा विष्णु आदि ही ये उस समय भोग्य के भोक्ता रहेंगे। ऐसी किसी को आशंका हो तो उसके लिए निवारण के लिए कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि जो कारणों के भी कारण है, उसका महाकल्प के अंत में तथा विज्ञानजन्य प्राकृतिक प्रलय में नाम निशान तक नहीं रहता। अतः वे भोग्य वस्तु के भोक्ता कैसे रहेंगे। जगत आत्मा मात्र शेष रहकर विनष्ट हो जाता है, ऐसा जो कहा उसका उपादान करते हैं। चिदा अविनाशी चिद वस्तु के विवर्त के विनष्ट होने पर चिदाकाशी अवशेष रहता है, ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि अपने में अध्यस्त जगत के अनुभव में हेतुभूत चिदात्मा से ही सर्व प्रपंच शून्य अवशिष्ट प्रलय काल सिद्ध होता है। यदि आपका भी प्रलय में नाश मानो तो निसाक्षिक प्रलय ही सिद्ध न होगा, ये अर्थ है। सत जगत का असत्ता रूप अभाव मतलब नाश ही सिद्ध नहीं होता है। यूँ शिष्य शिक्षा करता है। शिष्य ने कहा, है गुरुवर, जगत असत पदार्थ की सत्ता नहीं है और सत पदार्थ का अभाव नहीं है, ये नियम है। ऐसी परिस्थिति में यह विद्यमान सत्य विशाल जगत कैसे कहाँ चला जाता है। श्रुति प्रत्यक्ष अनुमान स्मृति आदि से जगत का नाश सिद्ध है, अतः आपका अपलाप नहीं किया जा सकता, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। इसलिए उक्त श्रुति प्रत्यक्ष अनुमान आदि के बल से आपात दर्शन से स्थूल दृष्टि से सत्य प्रतीत का ही अपलाप किया जाता है। यूँ कोई दोष नहीं है। इस आशय से गुरु समाधान करते हैं, वत्स, तुम्हारा कथन युक्ति युक्त नहीं है। ये जगत अवश्य विनष्ट होता ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सावयव पदार्थों के नाश की प्रसिद्धि है, इसलिए वह है ही नहीं। अतः असत उसका अस्तित्व नहीं है, ये तुमने अनुकूल ही कहा है, और सत का तो अभाव होता ही नहीं है। जो वास्तव में है ही नहीं, वह कभी भी कुछ अभावात्मक असत नहीं है। उसका सद्भाव मतलब अस्तित्व कैसे असत्ता को प्राप्त हो सकता है। केवल आपात दर्शन से जगत की सत्ता का निश्चय कर लेना उचित नहीं है, क्योंकि सुक्ति में रजत मरुचि
मरुमरीचिका में जल आदि बहुत से आपात दृष्ट पदार्थों की सत्ता नहीं दिखाई देती है, ऐसा कहते हैं। मृग तृष्णा का मरुमरीचिका जल कहाँ स्थिर है, यानी अर्थ क्रियाकारी है, प्यास बुझाने में समर्थ है। आकाश में द्विचंद्र की भ्रांति कहाँ स्थिर रहती है, यानी वास्तव है। आकाश में केशों के गोलों का दर्शन कहाँ वास्तविक है, भ्रांति का अनुभव कहाँ स्थायी रहता है। हे पुत्र, ये सारा दृश्य केवल भ्रांति स्वरूप अतः अस्मन्मय है। स्वप्न में दृश्य नगर के समान इसका भान होता है, अतः यह क्यों न विनष्ट होगा। असत के विनाश में क्या आश्चर्य है। इसको बाध्य सिद्ध करने के लिए जागृत और स्वप्न का परस्पर दृष्टांत भाव प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं। ये सर्वात्मना पूर्ण रूप से वैसे ही विनिष्ट हो जाता है जैसे कि जागृत में सदा और सर्वत्र स्वप्न विनिष्ट हो जाता है, अथवा जैसे स्वप्न काल में जागृत विनिष्ट हो जाता है। दृश्य बाधित होकर कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, ये योगियों को भी ज्ञात नहीं होता, इसलिए उसकी असत्ता ही शरण है। इस आशय से कहते हैं, जैसे जागृत काल में बाधित होकर स्वप्न नगर न मालूम कि शीघ्र कहाँ चला जाता है, वैसे ही ज्ञान से बाधित हुआ जगत रूप दृश्य न जाने शीघ्र कहाँ चला जाता है। शिष्य ने कहा, भगवान, यदि दृश्य है ही नहीं तो दृश्य के वेश से कुछ काल तक परमार्थ रूप से वस्तु सा कैसे प्रतीत होता है, और वही फिर बोध होने के बाद वैसा प्रतीत नहीं होता है, सो किस कारण। ये किस विस्तृत आकार वाले चिदाकाश रूप वस्तु का रूप है। गुरु ने कहा, वत्स, जो ये जगत प्रतीत होता है वह जैसे सुक्ति मतलब सीप अपनी चमक दमक से रजत की चांदी की तरह स्फुरित होती है, वैसे ही चिदाकाश का अतिशय स्फुरण ही है, उससे अतिरिक्त कुछ जगत कुछ नहीं है। ये जगत विस्तृत आकार वाले इस चिदाकाश रूप वस्तु का रूप है, क्योंकि ब्रह्म के मूर्त और अमृत दो रूप हैं। ऐसी भगवती स्तुति है। अपने निर्मल स्वरूप का त्याग न करता हुआ चिदाकाश इस प्रकार जगत के रूप से भासता है। जैसे अवयवी का स्वरूप जगत अवयव के भेद से भिन्न सा होता है, वैसे ही स्फुरण और अस्फुरण रूप सृष्टि और प्रलय इसके आकाश लक्षण स्वरूप ही है। जैसे स्वच्छ जल वाले तालाब के अंदर प्रविष्ट हुए है, ये तुम बिंब प्रतिबिंब भेद के क्षय से एक ही हो। तालाब में प्रविष्ट होने के पहले भी बिंब प्रतिबिंब भाव आदि भेदों के स्फुरणों से भी क्षय और उदय रहित एक ही थे, वैसे ही ब्रह्म भी सृष्टि और सृष्टि क्षय में क्षय एक ही है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति में सदा एक ही अक्षय निद्रा रहती है, वैसे ही सृष्टि में और प्रलय में चित स्वभाव अधिकारी एक ब्रह्म ही है। जैसे स्वप्न दृष्टा का स्वप्न में प्रसिद्ध जगत जागृत और सुषुप्ति में बाधित होकर संपूर्णतः शांत हो जाता है, वैसे ही ये हमारा जगत भी ज्ञान से बाधित होने पर शांत हो जाता है। वे वत्स बाधित हुआ अतः एवं शून्य नामक ये स्वप्न जगत दूसरे स्थान में वैसे ही रहता है, वह ये बात बोध दृष्टि से हम नहीं जानते। अन्य पुरुषों के जीवाकाश में वह रहेगा ऐसी आशंका तो कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे चिदाकाश में ही हमारे वासनामय स्वप्न जगत का संभव है। जैसे उसे बाधित न भी माने तो भी दूसरों के चिदाकाश में उसके गमन का संभव नहीं है, यह अर्थ है। यदि हमारे अनुभव से सिद्ध सृष्टि प्रबोध से बाधित होकर दूसरे के संविदाकाश में प्रविष्ट हो तो दूसरों को बोध से शुद्ध चिदाकाश का स्फुरण नहीं होता है, ऐसी कल्पना करनी चाहिए होगी। उसमें कल्प कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे बोध से सृष्टि का क्षय होने पर हमारे संविदाकाश का स्फुरण होता है, वैसे ही बोध से दूसरे के संविदाकाश में शुद्ध चिदाकाश का स्फुरण नहीं होता है। इसमें क्या प्रमाण है। शिष्य ने कहा, भगवान, आपके कथनानुसार हमारी संविद की विषयभूत सृष्टि का यदि दूसरे की संविद में भान नहीं होता तो जैसे स्वप्न दृष्टा से अन्य यानी जगत जागृत पुरुष दृश्य की बुद्धि से युक्त दृश्यधि सहित रहता है, वैसे ही प्रलय काल में भी दूसरे पुरुष में जगत आदि
बुद्ध बुद्धि दृश्य बुद्धि है, यानी दूसरा पुरुष दृश्य बुद्धि है, ऐसा मैं समझता हूँ। गुरु ने कहा, वत्स महाबौद्धे, जो कहते हो वह ठीक है, इसलिए प्रलय में भी ये ऐंदव जगतों के सद्भाव का दर्शन ब्रह्म को है, ऐसा पहले हम वर्णन कर आए हैं। यदि जगत चित्त का स्वरूप होता तो वह सर्वसाधारण होता, किंतु जगत चित्त का स्वरूप नहीं है, अपितु चित्त में अध्यस्त होकर वह दृष्टाओं को भासता है, अन्यों को वैसा ही नहीं भासता। इसलिए तत्त पुरुषों के अनुसार उसका स्वरूप व्यवस्थित है, सबको एक सा प्रतीत नहीं होता है, इसलिए वह न तो तुच्छ है और न कुछ सती है, किंतु तत्त जीवों के चिदाकाश का स्फुरण मात्र ही है। उसमें सत और असत दृष्टिया कैसी? यदि वह चिदाकाश के रूप से है और ऐसा कहो तो ऐसी अवस्था में वह सारा का सारा जगत सब प्रकार से सब जगह है, किंतु स्वरूप से जगत स्वरूप से वह सारा का सारा कुछ नहीं है, कभी भी और कहीं भी उसकी सत्ता नहीं है। चूँकि वह ब्रह्म सत्य और असत स्वरूप वाला है, स्वरूप से सत्य वृत्तियों से तिरोहित होने के कारण असत है, अतः एवं सारा जगत भी सदा सत और असत भासता है। चूँकि चिदाकाश अविनाशी है, अतः एवं तन्मय जगत भी अविनाशी है, चूँकि वह सत चिदाकाश ही सृष्टि और प्रलय का रूप धारण करता है, वही सत स्वरूपतः अपरिज्ञात होने से दुखदायक होता है। ये चिदाकाश है, योग ज्ञात हो जाने पर तो सकल दुखों का क्षय हो जाता है। ये सब चिदाकाश अपने परिज्ञान के अनुसार ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में क्रमशः सर्वत्र सर्वदा सर्वथा विद्यमान है और सर्वथा विद्यमान नहीं है। उसी के सर्वरूप से विद्यमानता का स्पष्टीकरण करते हैं। ये स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश, घड़ा, पर्वत, वस्त्र, शब्द, तट, गर्त या वटवृक्ष, तृण, अग्नि, स्थावर, जंगम सब कुछ ही है। अस्ति मतलब सत्ता, नास्ति मतलब असत्ता, शून्य, क्रिया, काल, आकाश, पृथ्वी, भाव, अभाव, जन्म, विभूति, नाश, शुभ अशुभ कर्म सब कुछ यही है। वह वस्तु है ही नहीं जिसका आदि मध्य तथा अंत तीनों कालों में नित्य एक ही चिदाकाश उस तरह का रूप न धारण करता हो। ज्ञानी की दृष्टि में सब कुछ सब प्रकार से सब जगह सदा इसी में है और अज्ञानी की दृष्टि में सब प्रकार से सब जगह सदा उनमें नहीं है। हे श्री राम जी, जब इस प्रकार ब्रह्मात्मक होने से स्वप्नानुभूत नगर के समान सब कुछ सदा सर्वात्मक ही है, तब ब्रह्मरूप होने से तिनका करता है, तिनका भोगता है और तिनका विभू है। घड़ा करता है, घड़ा भोगता है और घड़ा सब इंद्र आदि ईश्वरों का ईश्वर है। वस्त्र करता है, वस्त्र भोगता है और वस्त्र सब ईश्वरों का भी ईश्वर है। दृष्टा करता है, दृष्टा भोगता है और दृष्टा सब ईश्वरों का ईश्वर है। पर्वत करता है, पर्वत भोगता है, पर्वत सब ईश्वरों का ईश्वर है। नर करता है, नर भोगता है और नर सब ईश्वरों का ईश्वर है। बहुत क्या कहे, सब वस्तुओं में हर एक कर्ता, भोक्ता तथा परात्पर श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है एवं अनादि जन्मादि रहित तथा विनाश शून्य धाता है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मात्मक ही है। भाव यह है कि ब्रह्म भाव से दर्शन करने पर तृण आदि सकल पदार्थ अलग अलग सब कर्ता, सब भोक्ता और सब सर्वेश्वर ईश्वर है। ये तीन का घटपट आदि प्रत्यगात्म रूप विभुता से विभु है। जिस रूप से क्षय और नाश प्रतीति भाषित होते हैं, वैसा सब रूप इस प्रकार की विभुता रूप से ही स्थित है। उक्त अर्थ में वादियों के अनुभव से संवाद दिखलाते हैं। जिनके मत में विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य पदार्थ है, उसके मत में वही कर्ता और भोक्ता है, जैसे कि वैशिक और श्रोत्रांतरिकों के मत में प्रसिद्ध है। लेकिन जिन वादियों के मत में विज्ञान मात्र ही बाह्य अर्थ है, उन विज्ञान मात्रवादियों के मत में विज्ञान मात्र ही कर्ता और भोक्ता है। शून्यवादियों के मत में शून्य ही कर्ता और भोक्ता है, यानी न कोई कर्ता है और न कोई भोक्ता है। पाशुपत आदि के मत में उसकी दर्शन प्रक्रिया से सिद्ध ईश्वर ही कर्ता तथा भोक्ता है। यो मतभेद रहने पर भी वादियों में से कोई भी असंभव अर्थवादी नहीं है, क्योंकि सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान उस सर्वात्मक परम पद में सब कुछ का संभव है।
उस पद में तत्तदवादियों द्वारा अंगीकृत परस्पर विलक्षण पदार्थ प्रक्रिया के साधन, अनुष्ठान, फल आदि की विधियों तथा परस्पर द्वारा किए गए उसके निषेध सभी का बिना विरोध के अलग अलग संभव है। तत्त बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य में वर्ष आपके न्याय से अपने संकल्पानुसार व्यवस्थित विवर्त का संभव है। चिदाकाश शुद्ध स्वात्मा में उन वासनाओं के अनुसार दृश्य की भावना कर दृष्टा का बनकर अपने सिद्ध चिन्मात्र रूप को जगत के रूप में देखता हुआ उन उपाधियों में वस्तुतः निज निर्विकार रूप से रहने में समर्थ हैं। श्री रामचंद्र जी जब सब जीवों की अपने अपने अनुभव से सिद्ध सब पदार्थ दृष्टिया और सब परस्पर विलक्षण विधि निषेध दृष्टिया तत्त संकल्प, तत्त अनुभव, तत्त वासना सहित तत्त काम कर्म पूर्ण रूप है। इसलिए तत्त व्यवहार में सदा ही तत्त विभिन्न अर्थ क्रिया में समर्थ होने से सत्य रूप है, किंतु आत्मदृष्टि से खरगोश के सिंह के तुल्य असत्य है, क्योंकि प्रत्यगात्मा का रूप अपने अनुभव के अनुसार जगत का रूप धारण करता है। हे श्री रामचंद्र जी, पहले युग में आपने शिष्य के रूप में स्थित गुरु रूप मेरे मुख से निश्रुत इस प्रकार का उपदेश सुना था। उस उपदेश से उस समय आपको बोध नहीं हुआ। उसके अनंतर अज्ञान रूप दोष से फिर आप पुनर्जन्म से अन्य जगत का अनुभव कर आज इस त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर में उत्पन्न हुए हैं। जो आपने पहले जन्म में मुझसे पूछा था उसको आज पूछते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इस जन्म में भी आपने मेरे द्वारा उपदिष्ट अति उत्तम परमार्थ वस्तु विषयक ज्ञान, जो संसार रूपी लंबी रात्रि में अंधकार की अज्ञान की निवृत्ति करने के कारण पूर्ण चंद्रमा के बिंब के समान स्थित है, संपूर्णतः सुन लिया है। उससे आप अज्ञान अंधकार को हटाकर निरतिशय आनंद रूप परमार्थ परम पुरुषार्थ के लाभ रूप अभ्युदयवान होकर निर्मल बोध रूप हो गए हैं। यो कृतकृत्य हुए आप कुलाचार प्राप्त राज्य पालन आदि कार्य कीजिए। इस रामचंद्र जी, आप सकल दृश्य पदार्थों से मुक्त हो चारों ओर प्रकाशमान सर्वस्वरूप आत्मा में स्थित होते हुए निरतिशय आनंद में मग्न अतः एवं शांतमति वाले आकाश कोश के समान मनोहर और विस्तृण होकर धर्म से राज्य का परिपालन कीजिए। 213वां सर्ग समाप्त। 214वां सर्ग श्री वशिष्ठ जी के उपदेश की प्रशंसा, श्रोता लोगों की कृतज्ञता तथा कथा के अंत में हुए स्वर्ग में तथा मनुष्य लोक में महान उत्सव का वर्णन। महान अध्यात्म शास्त्र की समाप्ति होने पर देवताओं तथा मनुष्य द्वारा किए गए गुरु ब्राह्मण देवता पितर आदि की वेशभूषा से सजावट, पूजा आदि महोत्सव रूप जंगल का वर्णन करने के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे भारद्वाज महामुनि, श्री वशिष्ठ जी के ये कहने पर उसी समय आकाश से वर्षा करने के लिए जल से भरे हुए मेघ के समान देवताओं के नगाड़े गहाने लगे और आकाश से भूमि में हिमवृष्टि के समान पुष्पवृष्टि गिरी। उसने तुरंत सब दिशाओं के मुखों को चारों ओर सफेद बना दिया। उस पुष्पवृष्टि का लाल लाल केसर युक्त पुंज ही संध्या काल में के मेघों के समान लाल अंगराग था। फूलों के अंदर से निकले हुए कोमल कोमल जलकण ही शीतल अंग थे तथा वायु से हिलाए डुलाए गए सफेद केसर ही स्वच्छ मोती के हार थे। अतः एवं ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो उत्सव देखने के लिए साक्षात पुण्य लक्ष्मी ही पुष्पवृष्टि के रूप में स्वर्ग से उतरी है। आकाश स्थित उक्त पुष्पवृष्टि प्रलय काल रूपी बंदर द्वारा झाकझोरी गई सुखी कल्प वृक्ष शाखा वाले और लोकपालों के नगर और भिन्न भिन्न लोक रूप शाखा वाले स्वर्ग रूप वृक्ष से शीघ्र भूमि में गिरे हुए खूब चमकते हुए सितारों का जिन्हें गिराने के लिए दिशाओं के मुखों की ओर संहार रूप शीघ्र झपटे मंद मंद मुस्कुराहट के साथ परिहास कर रही थी, यानी न वह ताराओं के समान पूर्ण चमक दमक वाली थी। दर्शन से आनंद का विस्तार करने वाली वह पुष्पवृष्टि थोड़ी देर में शांत हो गई, जिसका दुदुम्बी की ध्वनि से एक गरज रहा केसर पुंज ही वेग था।
मेघता तथा जिसने हिम के समान मनोहर पुष्प राशि से संपूर्ण सभा पर दी थी। स्थान के अनुसार क्रम से नीचे बैठे हुए सभासदों ने उस दिव्य फूलों को लेकर वशिष्ठ जी के चरणों में पुष्पांजलि देकर वशिष्ठ जी को नमस्कार कर फूलों की सुगंधी शीतलता आदि के संपर्क से स्वेद सुगंध आदि से जनित लोक पत्ता शोकवत्ता रोग भूख प्यास श्रम आदि से हुए सशोकता दुख और जन्म मरण आदि सकल क्लेशों से छुटकारा पाया। महाराज दशरथ ने कहा, भगवान आपके उपदेश से हमारा आत्मा परम पद में सुख से प्रवेश पाने योग्य बन गया है। अतः एवं संसार रूपी अत्यंत दुर्गम मार्ग तय करने से चिरकाल से थके हुए हम लोग आपके उपदेश श्रवण से जड़ता और निर्मलिनता से रहित हो परम पद में पूर्ण रूप से वैसे ही विश्राम पा चुके हैं जैसे कि जल और कृष्णता मतलब कालिमा से रहित शरत काल के मेघ हिमालय आदि विश्राम पा चुके हैं। जैसे शरत काल के मेघ हिमालय आदि पर्वत पर विश्राम पाते हैं। हे मुनिवर, आपके अनुग्रह से आज हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए अवश्य कर्तव्य कर्मों की अवधि पूर्ण हो गई है, यानी हम कृतकृत्य हो चुके हैं। आपत्तियों की परम अवधि सीमांत हम देख चुके हैं। हमने ज्ञातव्य तत्व पूर्ण रूप से जान लिया है तथा आज हम परम पद में विश्राम पा रहे हैं। ध्यान से कल्पित अन्य आकाश में चिरकाल तक विहार आदि की अनुभूति की इस भ्रमों से जिनका की लीलोपाख्यान आदि में विस्तार से प्रदर्शन किया गया है, धारणा से सर्वाधार ब्रह्म में विश्राम से देह त्याग के क्रमों से संकल्पमयी नवीन निर्माणों से स्वप्न में देखे गए जगत के दुखों से सुक्ति रजतों के अनुभव से जन्म स्वप्न में अपनी मृत्यु के दर्शनों से अभिन्न रूप पवन स्पंदनों से अनन्य जलद्रवों से इंद्रजाल नगरों की राशियों से गंधर्व नगर के समूह से माया से प्रदर्शित जलपूर्ण महाप्रवाह वाले मृग तृष्णा नदी के वेगों से सृष्टि के उत्तर काल में यानी प्रलय में वर्णित महान वेग वाले वायु के स्पर्शों से द्विचंद्र के अनुभव से उदयों से मद से नशे से बेहोशी होने पर मालूम पड़ रहे नगर कंपनों से उत्पात आदि से शुभाशुभ सूचन के बिना ही भ्रांति से प्रतीतमान भूकंपों से बालक के यक्ष आदि के अनुभव से आकाश में केशों के वर्तुलाकार गोलों के दर्शनों से इत्यादि तथा इनके अतिरिक्त अपने को अनुभूति करने वाले अनन्य दृष्टांतों से आपने मेरी दृश्य दृष्टि का परिमार्जन कर दिया है। पर ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। इस रामचंद्र जी ने कहा है, मुनि श्रेष्ठ हे गुरुवर, आपके अनुग्रह से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, मुझे परमपद प्राप्त हो गया है, मैं अत्यंत निर्मल बुद्धि हो गया हूँ, मेरे सब संदेह निवृत्त हो चुके हैं, मेरे अज्ञान का पर्दा हट गया है, मैं स्वभाव भूत स्वात्म रूप ब्रह्म में स्थित हूँ। जैसे आपने मुझे यथा प्राप्य व्यवहार राज्य पालन आदि करने के लिए कहा है, वैसे ही मैं आपका आदेश पालन करूँगा। अमृत से सींचने के तुल्य परम सुख देने वाले आपके वचन का बारंबार स्मरण कर पूजे जाने तथा अपमानित होने पर हर्ष विषाद आदि का उदय न होने से शांत हुआ। अभी मैं बार बार हर्षित सा होता हूँ। आज मेरा यहाँ न तो कर्म से कोई प्रयोजन है और न अकृत से अज्ञान से कर्म से कोई प्रयोजन है और न अकृत से मतलब ज्ञान से कोई प्रयोजन है। फिर भी वह जैसे पहले व्यवहार में स्थित था वैसे ही स्थित हूँ, लेकिन व्यवहार में प्रसिक्त से होने वाला संताप मुझ में बिल्कुल नहीं है। हाँ, असीम विश्रांति सुख भूमि मुझे मिल गई है। जन्म मरण आदि अनन्य अनर्थों से व्याप्त संसार दशा प्राणियों को अत्यंत क्लेशदायक है, लेकिन जब मेरे दुख के कोई भी कारण नहीं रह गए हैं ऐसा कहते हैं। भगवान, न मेरा कोई शत्रु है, न मित्र है, न मेरा शरीर है और न बाहरी खेत है, न दुर्जन है और न सज्जन है। ये आत्मचित्ती ही जब तक
दुर्बोध थी, यानी समझ में नहीं आती थी, तब तक दुखदायिनी ये जगत रूप हुई, किंतु इस समय तो जगत का ज्ञान से बाध होने के कारण ये सर्वार्थ सुंदर हो गई। हे भगवान, आपके अनुग्रह के बिना इस सृष्टि को मनुष्य कैसे जान सकता है? भला बतलाए तो सही, पुल अथवा जहाज के बिना ही बालक समुद्र को कैसे पार कर सकता है? श्री रामचंद्र जी ने कहा, अनंत जन्म जन्मांतरों में बढ़ी चढ़ी दुर्वासनाओं के कारण उत्पन्न हुए संदेहों का नाश करने वाले तथा अनेक जन्म जन्मांतरों में संचित सैकड़ों पुण्यों को फलोन्मुख बनाने वाले मुनि महाराज के उपदेश से किए गए प्रबोधन से विचार के लिए उद्यमशील मेरे मन में आज चंद्रमा के तुल्य परम आहद देने वाला परमात्मा प्रकाश हो गया है। भगवान, में आज के आपके सदस्य महानुभावों के उपदेश से इस प्रकार की निरतिशय आनंद प्रकाश रूप आत्मदृष्टि के प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान होने पर भी मनुष्य लोक सर्वत्र प्रसिद्ध अपने दुर्भाग्य से महापुरुषों की सेवा सुरसैया से वंचित रहकर राग द्वेष अहंकार जन्म मरण आदि सैकड़ों दोषपूर्ण अवस्थाओं से रात दिन काठ के समान जलते हैं। ये महान आश्चर्य है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि हमने मुनि महाराज के श्रीमुख से अत्यंत पुण्यमयी ज्ञान सुना है, जिसके प्रभाव से हम लोग हजार बार गंगा में स्नान किए हुए से अत्यंत पवित्र होकर बैठे हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, संपत्तियों के उत्कर्ष में आत्मा चरम सीमा देखा गया है, क्योंकि वह निरतिशय आनंद रूप है। दृष्टियों की चरम सीमा आत्मदृष्टि देखी गई है, क्योंकि एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान हो जाता है। शास्त्रों की चरम सीमा अध्यात्म शास्त्र देखा गया है, क्योंकि वही चरम प्रमाण है। पशु पुत्र धन आदि के विनाश रूप विपदाओं की चरम सीमा सर्व संसार नाश देखा गया है, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरा नाश नहीं हो सकता है। काव्य रस अलंकार आदि से सुशोभित वाणियों की चरम सीमा श्री वशिष्ठ जी महाराज की उपदेशोक्ति देखी गई है, तथा दुष्ट सुख विश्रांति के कारण महल, बाग बगीचे, पर्वतों, नदी, बालूमय तटभूमि आदि प्रदेशों की चरम सीमा परमात्म रूप प्रदेश देखा गया है, क्योंकि वही परम विश्रांति हेतु है। देवर्षि श्री नारद जी ने कहा, जो उत्तम तत्व ब्रह्मलोक में सुनने को नहीं मिलता, जो स्वर्ग में नहीं मिलता तथा अन्यत्र भूतल में भी नहीं मिलता, उस उत्तम तत्व ज्ञान को सुनकर मेरे कान आज परम पवित्र हो गए हैं। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, मुनिवर, हमारे हृदय का तथा बाहर का अज्ञान अंधकार निशेष निवृत्त कर चुके आपके हम लोगों के सन्मुख यह सिद्ध कर दिया है कि आप प्रसिद्ध सूर्य की अपेक्षा कई गुना अधिक उत्कृष्ट सूर्य हो गए हैं, क्योंकि सूर्य केवल बाहर का ही अंधकार निवृत्त करता है, वह भी उससे आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होता, किंतु आपने भीतर बाहर के अंधकार की आत्यंतिक निवृत्ति कर दी है। श्री शत्रुघ्न जी ने कहा, भगवान, आपके अनुग्रह से मैं निरतिशय आनंद रूप जीवन मुक्त को प्राप्त हो चुका हूँ, अत्यंत प्रशांत हूँ, परम पद को प्राप्त हो गया हूँ, सदा के लिए परिपूर्ण प्राप्त काम हूँ, केवल निरतिशय सुख स्वरूप हूँ। महाराज दशरथ ने कहा, अनेक जन्मों के संचित पुण्यों से परम ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ इन कुलगुरु महाराज ने हम लोगों को परम पावन तत्व तथा अथवा अध्यात्म शास्त्र का उपदेश दिया, जिससे हम लोग परम पवित्र हो गए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, ये भरद्वाज, जब राजा दशरथ के साथ सभा स्थित वे सभ्यगण इस प्रकार के प्रशंसा वाक्य कह रहे थे, तब भगवान वशिष्ठ जी ने ज्ञान से पावन वाणी से ये कहा। अब महामुनि श्री वशिष्ठ जी मंगलादीनी मंगलध्वनि मंगलांतरिणी शास्त्रेण प्रसन्ते वीर पुरुषाणी पुष्पणीय भवती, यथा जिन शास्त्रों के आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण किया जाता है, वे लोग में खूब प्रसिद्ध होते हैं। उन्हें बनाने तथा पढ़ाने वाले पुरुष वीर और दीर्घजीवी होते हैं। उसका अध्ययन करने वाला भी वैसे ही होता है। भाष्य में भगवान पतंजलि द्वारा उद्धृत श्रुति के अनुसार निर्विघ्न संपूर्ण
हुए महान शास्त्र के उक्त फल की सिद्धि के लिए श्री वशिष्ठ जी ब्राह्मण देवता पितर मुनि वृंद के पूजोत्सव आदि रूप मंगल की औचित ज्ञाप्त द्वारा आज्ञा देते हैं। हे महाराज, हे रघुकुल को आह्लादित करने वाले चंद्र रूप जो मैं कहता हूँ उसे कीजिए। इतिहास कथा के अंत में द्विजातियों की पूजा करना विधि प्राप्त तथा उचित है, इसलिए आज आप विप्र वृंदों को उनकी सकल कामनाओं से परिपूर्ण कीजिए। उससे आपको आध्यात्म शास्त्र की श्रवण विधि की सांगोपांग निष्पत्ति का अक्षय फल प्राप्त होगा। मोक्ष के उपायभूत कथा की समाप्ति होने पर कीड़े की तरह नगण्य दरिद्रों को भी अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण पूजन अवश्य करना चाहिए। आप जैसे महाराज के लिए तो कहना ही क्या है। महामुनि श्री वशिष्ठ जी का ये वचन सुनकर महाराज दशरथ ने 10,000 वेदज्ञ ब्राह्मणों को दूतों द्वारा निमंत्रित किया। मथुरा में, सौराष्ट्र देश में, गौड़ देश में जो ब्राह्मण निवास करते हैं उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के कुलों को सत्कार पूर्वक बुलाकर अधिकाधिक ज्ञान विज्ञान वाले ब्राह्मणों को प्रमुखता देकर राजा ने 10,000 ब्राह्मणों को सविधि भोजन कराया। उक्त अपनी रुचि के अनुकूल भोजन अन्न दक्षिणा से तथा श्राद्ध उपहार मणि माणिक्य आदि से क्रमशः उन ब्राह्मणों पितृगणों देवताओं राजाओं को नागरिकों को मंत्रियों को नौकर चाकरों को दिन अंधे लूले लंगड़े आदि कार्यों पूर्ण सत्कार कर संसार की सीमा के अंत में पहुँचे हुए राजा दशरथ ने सुहृद जनों के साथ उस दिन उत्सव महोत्सव किया। रेशमी वस्त्र मणि और सुवर्ण से विभूषित एवं सुमेरु के तुल्य सुंदर महाराज महल में तथा खूब सजाए गए एवं सुमेरु सदस्य अयोध्या नगरी में विलासवती यौवनवती कामनियों ने घर घर नाच किया। उस नाच में बांसुरिया कास्य ताल वीणा पखवाज तबले आदि बज रहे थे। तांडव नृत्य से जोर की ध्वनि हो रही थी। उन नाच करने वाली महिलाओं के शेखर परस्पर विलक्षण केश बंधन के विभिन्न आभूषणों से विरचित थे। इधर उधर नचाए गए विविध अभिनय करने वाले हाथों के भ्रमणों से उनके आसपास का आकाश तथा उनके वस्त्र पल्लव से गिरते थे। हास्यरस के अभिनय के समय वे दंत रूपी चंद्रमा की शुभ्र रमणीय रश्मियां मनोहर टासों द्वारा चारों ओर बिखरती थी। वीर रस से अभिनय के समय मंद पूर्वक हुंकार करती थी। करुण अनुभूत आदि रसों के अभिनय की लताओं के अवसर पर उनका स्वर चंचल हो उठता था। श्रृंगार रस में मान के अभिनय के अवसर पर वे एक पैर के तलवे से लीलापूर्वक धरातल पर आघात करती थी। मोती मालाओं या पुष्पमालाओं के फटकारने से नक्षत्रों की तरह बिखर रहे पुष्पों की वृष्टियों से वे सफेद थी। जलधारा के समान गिरते गए टूटे हुए हारों पर देवात पैर रखने से उनके पैर फिसल जाते थे। अपने चंचल भ्रमरों से कामदेव को मूर्तिमान सा दिखला रही उन ललनाओं ने जी भरकर नाच किया। ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया, नंदबंदियों ने श्रुति पाठ किया और उन स्त्रियों ने गीत गाए। उनमें से जो आसव आदि मादक द्रव्य का सेवन करने वाले द्विजेतर थे उन्होंने आसव आदि का पान किया, किंतु वस्त्र आभूषण आदि से विभूषित भोजनार्थी विप्रों ने भोजन योग्य विविध प्रकार के भक्ष्यों के वैचित्र से युक्त 4 प्रकार का अन्न ग्रहण किया। चूना आदि की पुताई से स्वच्छ बनाई गई गुहू पीतिया रास रुमी राम रूपी चंद्रमा की देह कांति रूपी चांदनी से तथा पुष्पार धूप अनन्य रंगों के लेप से खूब चमक उठी। राजा दशरथ के उत्सव रूपी यज्ञ में रंग बिरंगी के कपड़े पहने हुए तथा उत्तम उत्तम माला धारण किए हुए परिचर और परिचारिका उनके शरीर से मनोहर गंध महक रही थी। इधर से उधर जा रही थी कि तांडव नृत्य करने वाली स्त्रियां कपूर अगर
अगरू कस्तूरी और कंकोल मिर्च मिश्रित चंदन लगाकर खूब सजाए गए राजसभा के दूसरे आंगन में गई। महाराज दशरथ ने अविनाशी परम पद को प्राप्त होकर बोध रूपी सूर्योदय हो जाने के कारण संसार रूपी कृष्ण वृक्ष की रात्रि का अंत विनाश होने से उत्पन्न हुए हर्ष से लगातार 7 रात्रि तक पूर्वोक्त प्रकार का महान उत्सव किया, जिनमें दान भोग और सजावट का अटूट बोलबाला था। 214वां सर्ग समाप्त।